हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1 उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर जो आप प्लानिंग से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा। ठीक है, तो देखो समझते हैं। हमारे पास बीकॉम सेम 3, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 उसकी पेपर स्टाइल समझते हैं। देखो जो पेपर होगा ना वो 50 मार्क का होगा और 2 आवर्स का होगा। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में से आएगा, ये ध्यान रखना, यूनिट 1 में से। और ऐसा होगा 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और में 5 मार्क के 2 क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 2 भी 10 मार्क का एक सम होगा और में 5 मार्क के 2 सम आ सकते हैं या थ्योरी भी आ सकती है। तो ये यूनिट 2 में से आएगा क्वेश्चन 2। इसी तरह क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा। इस तरह ये पेपर स्टाइल है। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो होगा वो एमसीक्यू आने के चांसेस है और वो भी 10 मार्क के। तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क के, इस तरह 50 मार्क का मतलब ये पेपर स्टाइल है। पर अभी यूनिट 1 में से देखो मैंने इंपॉर्टेंट सम बताए, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बता रहा हूँ। अभी देखो यूनिट 1 जो है, सबसे पहले तो बुक जो है अभी तो नेचुरली चेंज हो गया है, तो उसका एडिशन 2024-25 का ही है। अभी यूनिट 1 में है ना, यूनिट 1 में टोटल 3 चैप्टर है, आपको तीनों करने हैं। 3 में से कोई भी मतलब उसमें से 2 सम आ जाएंगे या एक थ्योरी आ जाए, तो उसमें से क्या होगा, आपको ये 3 चैप्टर करोगे तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा। अभी क्वेश्चन 1 में मैंने देखो थ्योरी दी है आपको, क्वेश्चन मतलब चैप्टर 1 में थ्योरी है सिर्फ। उसमें क्या आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसकी लिमिटेशन और एडवांटेजेस बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हो सकता है 5 मार्क का ये आ जाए। ठीक है, और दूसरा भी है एक्सप्लेन दी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट बताना है। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी के करने चाहिए। हो सकता है एक ही क्वेश्चन 10 मार्क का आ जाए, या ऐसा हो सकता है एक मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का आ जाए और एक सम 5 मार्क का है, ऐसा पॉसिबल है। तो आपको ये थ्योरी करनी चाहिए चैप्टर 1 में। और चैप्टर 2 जो है, अब देखो चैप्टर 2 जो है वो मटेरियल अकाउंट 1 है। अभी ये बहुत इजी चैप्टर और थ्योरी से रिलेटेड है और फॉर्मूला से है, मींस इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला से रिलेटेड है पूरा। इसमें थ्योरी नहीं करनी है आपको, सम ही करनी है। तो सम मैंने देखो कौन से दिए, इलस्ट्रेशन में आपको ये करने चाहिए 1 2 3 4 5 7 11, ये आपको इलस्ट्रेशन करने चाहिए। और एक्सरसाइज में से 1 1 6 10 12 15, ठीक है, ये आप इतने सम करोगे ना, हो सकता है एक ही सम आ जाए 10 मार्क का या एक ही सम आए 5 मार्क का, क्योंकि शॉर्ट सम्स है, 5 मार्क में भी आ सकता है। इसी तरह चैप्टर 3, चैप्टर 3 मटेरियल अकाउंट्स 2, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें 2 मेथड है, फीफो एंड लीफो है, ठीक है, और वेटेड एवरेज भी है, 3 मेथड है। इसमें आपको ये इलस्ट्रेशन करने चाहिए 2 4 6। और एक्सरसाइज में से 11 17 21 22, इसमें जो ये 2 सम है ना 21 और 22, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन दोनों में से एक सम आ जाए 10 मार्क का आएगा। अगर जो ये सम आ गया ना तो 10 मार्क के आने का, एक ही सम 10 मार्क का आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, मतलब ये 3 चैप्टर आप करोगे ना, चैप्टर 1 2 3 यूनिट 1 में जो है 3 चैप्टर करोगे, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह होगा। अभी यूनिट 2, यूनिट 2 में डायरेक्ट लेबर है, एक ही चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपको करना है, 10 मार्क का है। इसमें हो सकता है 5 मार्क की थ्योरी है, 5 मार्क के सम है, या ऐसा हो सकता है एक ही सम 10 मार्क का आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप देखो थ्योरी, थ्योरी में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए, राइट शॉर्ट नोट लेबर टर्नओवर रेट, जिसको शॉर्ट में LTR भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, ये थ्योरी आपको करनी चाहिए, हो सकता है 5 मार्क की आ जाए। और आपको ये सम्स करने चाहिए, सम्स भी देखो ये भी फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो थोड़े सम ज्यादा है, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड शॉर्ट सम्स है, 5 मार्क के आते हैं, तो आपको ये करने चाहिए। इलस्ट्रेशन 6 8 9 12 13 15 19 20 21, ये आपको इलस्ट्रेशन करने चाहिए। और अगर जो आपने ये इलस्ट्रेशन की है ना, अच्छे से की है ना, तो एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसमें एक्सरसाइज नहीं करो, भले ये इलस्ट्रेशन करो, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये आपको इलस्ट्रेशन मतलब एक्सरसाइज में करने चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो।
अदरवाइज इसमें कवर हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम दिए मैंने, जो भी दिए लिमिटेड दिए और इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क इसमें से कवर हो जाएंगे। अगर जो आपको एक्सरसाइज में से ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये भी सम करने चाहिए, 5, 11, 12, 13, 14, 32 एंड 42, ये ठीक है। अभी ये इसमें से आपका क्वेश्चन 2 कवर होगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट लेबर में से क्वेश्चन 2 आपका कवर होगा। इसके बाद यूनिट 3 है जिसमें एक ही चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। अभी अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में भी 2 मेथड है, इसमें भी मैंने लिमिटेड सम दिए, ये करने चाहिए आपको। इलस्ट्रेशन 4, 8, 9, 10 और एक्सरसाइज में से 21, 30, 32। अभी इसमें क्या है, आपको दोनों करने हैं, इलस्ट्रेशन में एक मेथड है और एक्सरसाइज में दूसरा मेथड है, आपको दोनों करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता हो तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 एंड 32। एक्सरसाइज में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 एंड 32, ठीक है। 32 भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो एक ही सम आ गया तो 10 मार्क का आ जाएगा, ओके। तो इसमें से आपका क्वेश्चन 3 कवर होगा। आ जाओ अभी यूनिट 4 में चैप्टर 6 यूनिट कॉस्टिंग। इसमें भी देखो मैंने लिमिटेड ही सम दिए, आपको ये करना है और इसमें से एक ही सम आएगा, 10 मार्क का आएगा, ठीक है। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन 14 और एक्सरसाइज में से 6, 8, 12, 17, 26, 36, ये सम आपको करने चाहिए, लिमिटेड दिए, ज्यादा नहीं दिए। ये करोगे इसमें से आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। तो ये 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन 5 जो है वो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज हर एक चैप्टर में आपको दिए हुए हैं, वो आप एक बार देख लो, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो ये मुझे आपको पेपर स्टाइल बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर सबको करें जैसे सबको इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।